हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 27 जून और 27 जून के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है एक क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 26 जून को। तो यहाँ पे जो है नई दिल्ली लाइफ स्टाइल डेस्क इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज 2020 हर साल जो है 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे सबसे पहले जो है 1987 में मनाया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को नशा और इससे होने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक करना। इस साल जो है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की थीम है, बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान जरूरी है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने जो है राज्य के हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। ये महाविद्यालय राज्य के सभी 55 जिलों में स्थापित किए जाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो यहाँ पे जो है क्वालिफाई किया है ये है धनिधि दे सिंधु और श्री हरि नटराज ने। तो यहाँ पे तो तैराकी में जो है यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से युवा भारतीय प्रतिभा धनिधि दे सिंधु और अनुभवी श्री हरि नटराजन ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय तैराकी और महासंघ ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। 14 वर्षीय धनिधि 11वीं एशिया ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रही थी। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया गुजरात। तो गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र BCORE का उद्घाटन किया गया और महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा भी इस अवसर पर मौजूद थी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 4.5 करोड़ का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने NCR राज्य सरकार में संबंधित विभिन्न निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए 4.5 करोड़ वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष जो है NCR में लगभग 3.85 करोड़ नए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 2 वर्ष के दौरान लगभग 3.6 करोड़ वृक्षारोपण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारत के पहले EI विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है साइमन मार्क को। तो भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी UAIU ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और कई पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन मार्क को अपना कुलपति नियुक्त किया है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में। तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई। चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 25 से 27 जून 2024 तक होने वाली बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों यहाँ पे भाग लेने की उम्मीद की है। किस राज्य के राज्यपाल ने हिस्टोरिक पोर्ट्स एट डॉक्स ऑफ मुंबई पुस्तक का विमोचन किया है? ये क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। इन्होंने जो है 22 जून 2024 को राजभवन मुंबई में गेटवे टू द
सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक में मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी MMS द्वारा संकलित प्रसिद्ध लेखकों के 18 लेख शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकीलीक्स के संस्थापक कौन हैं? तो विकीलीक्स संस्थापक हैं, ये हैं जूलियन असांजे। तो जूलियन असांजे जो है विकीलीक्स के संस्थापक को 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया, जिससे वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। यह अमेरिकी अधिकारी के साथ अनुरोध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किस लोकसभा क्षेत्र से सदस्य हैं? ये है कोटा राजस्थान। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया गांधीनगर, गुजरात। तो गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU में रविवार को भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। और इस मौके पर जो है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता और प्रसिद्ध धाविका PT उषा ने कहा कि भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र में ज्ञान, नवाचार और प्रदर्शन के रूप में काम करेगा। किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है? ये बना है चीन। तो चीन का जो है मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया। इसी के साथ वह पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा। चैंगी 6 का री एंट्री मॉड्यूल चीन के उत्तरी हिस्से में 25 जून 2024 को सुबह 11:30 बजे जो है भारतीय समय के मुताबिक लैंड हुआ। इसके बाद एक सर्च टीम कुछ मिनटों के अंदर इस मॉड्यूल तक पहुंच गई है। चीन जो है राजधानी यहाँ की बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मुद्रा यहाँ की चीनी युआन, भाषा यहाँ पे स्टैंडर्ड चाइनीज है। आबादी 141.22 करोड़ 2022 के अनुसार। पड़ोसी देश कौन कौन से? भारत है, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, म्यांमार, मंगोलिया हो गया, नेपाल हो गया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक यहाँ पे जीते हैं? तो यहाँ पे जो है भारत ने 29 पदक जीते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत, 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते। मेजबान रूस 266 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में टॉपर है। बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और 2024 ब्रिक्स गेम्स रूस के कजान में आयोजित किए गए थे। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते थे 11। तो भारत में जॉर्डन की राजधानी अमान में अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान को शानदार समापन करते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण पदक महिला रेसलरों ने अपने नाम किए हैं। किस राज्य ने जून 2024 में पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है? यह है उत्तर प्रदेश। यूपी में जो है पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने कैबिनेट ने 25 जून 2024 को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो राजधानी लखनऊ, राज्यपाल यहाँ पे आनंदीबेन पटेल हैं। आबादी यहाँ की 24.40 करोड़ है। भाषा यहाँ पे हिंदी है। पड़ोसी राज्य हैं उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने किस पड़ोसी देश के रंगपुर में अपना वाणिज्य दूतावास कंसलेट खोलने की घोषणा की है? ये की है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 और 22 जून 2024 को भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर रही। इस दौरान जो है दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में PM नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, भारत देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के लिए सेवाओं की सुविधा के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है गिरिजा सुब्रमण्यम को। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIA एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है, जिसका स्वामित्व जो है भारत सरकार के पास है और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। स्थापित 23 जून 1919 को हुआ था। 104 साल पहले जो है संस्थापक 104 साल पहले हुआ था और संस्थापक यहाँ पे दोराबजी टाटा हैं। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर करने का प्रस्ताव किया है? तो ये क्या है? केरल। तो केरल
विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में भारत सरकार से संविधान में राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया गया। आज़ादी के बाद जो है भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 1 नवंबर 1956 को राज्य अस्तित्व में आया। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। हालांकि संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरलम के बजाय केरल रखा गया था। प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने पहली और चौथी अनुसूची में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख है और संविधान की जो है चौथी अनुसूची में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों का उल्लेख है जिनकी राज्य या सांसद की राज्य परिषद विधानसभा है। यहाँ पे जो है संविधान लागू होने के बाद किन राज्यों में नाम बदला गया, तो मध्य प्रदेश, मध्य भारत से मध्य प्रदेश 18 मई 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बनाया गया और 1 नवंबर 1956 को इसका नाम मध्य प्रदेश कर दिया गया। 1969 में जो है मद्रास राज्य से तमिलनाडु, 26 जनवरी 1950 को मद्रास प्रांत का नाम राज्य रखा गया और 14 जनवरी 1969 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। उत्तरांचल से उत्तराखंड, तो उत्तरांचल राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। उड़ीसा से ओडिशा, 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया और 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ने संविधान के 8वें अनुसूची में संशोधन किया और उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर करने का प्रयास पारित किया है। इसका आंसर आपको जो है फ्रेंड्स कमेंट में देना है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगी आपको कमेंट में बताना है। थोड़ा भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।